नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की। दिसंबर 2022 में चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो 40 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पहले 2022 दिसंबर से पहले जयराम ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उस बार ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को रिपीट करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं कर पाई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती है 25 और 3 सीटें जो है वो निर्दलीयों को जाती है। तो कुल जो सीटों की संख्या विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के लिए वो है 68 सीटों पे चुनाव हुए। 40 पे राष्ट्रीय कांग्रेस उसका कब्जा रहा, 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पे निर्दलीय विधायक। और उस वक्त जब सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया तो उसी वक्त ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंदरूनी तौर से, जहां पे प्रतिभा सिंह जो आपको पता होगा, इससे पहले वीरभद्र सिंह जो एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी पत्नी और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, ये लगातार जो है वो नाराज चल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया, बचाए रखा और सुक्खू को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद में धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया तो आप देखिएगा एक बड़ा मुद्दा जो बना था वो था राम मंदिर का, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जो है वो राम मंदिर, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के या कांग्रेस हाईकमान का जो फैसला था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं जाएंगे, उसमें विक्रमादित्य सिंह जो है वो असहमत थे और उन्होंने जो है वो राम मंदिर जाने का फैसला भी किया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो कांग्रेस पार्टी जो हाईकमान जो कह रहा था उसके खिलाफ चले गए। और उसी वक्त आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव भी होने थे और राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो सुक्खू ने जो है वो पहले सुक्खू चाहते थे कि सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश से लड़े, लेकिन कहते हैं हो सकता है सोनिया गांधी को पता हो कि हिमाचल में स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाती है राजस्थान से वो चुनाव लड़ती है और राज्यसभा की सीट उनको मिल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ गई थी कि सोनिया गांधी को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में उनका कुछ होने वाला नहीं है, रायबरेली से वो सीट अपनी निकाल नहीं सकती, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी पहले ही वायनाड पहुंच चुके हैं, दक्षिण भारत का जो है वो रुख कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो दुविधा में फंसी हुई थी। फिर उसके बाद में ये ऑफर जो है वो प्रियंका गांधी को दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी राज्यसभा का जो चुनाव है वो हिमाचल प्रदेश से लड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और फिर बलि का बकरा जो है वो बनाया गया अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल के समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनने के बाद एक बड़े चेहरे के रूप में, जो कि एक वकील है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी जो विपक्ष की जो पार्टियां थी, स्पेशली हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो उनके जितने भी जो मुकदमे थे वो मुकदमे कपिल सिब्बल लड़ा करते थे। और अब ये जो है वो सारा काम अभिषेक मनु सिंघवी देख रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी को जब राज्यसभा का टिकट दिया गया तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार उतार दिया। और आप देखिएगा 25 सीट होने के बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना कैंडिडेट जो है वो उतारा, तो उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ जो है वो कांग्रेस पार्टी में गड़बड़ है, हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और हुआ भी यही। जब वोटिंग की बारी आई तो कांग्रेस के 6 एमएलए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और 6 एमएलए, एक जिनमें राजेंद्र राणा है, दूसरे सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, इसके अलावा देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा, ये 6 के 6 जो है वो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार जाते हैं। और उसी के बाद में आपने ये भी देखा कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि वो उसके बाद में भी जो है वो बने रहे, लेकिन यहीं से ये साफ संकेत मिल रहा था कि अब हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो ज्यादा रुक टिकने वाली नहीं है। और बहुत ही जिसको कहें कि डैमेज कंट्रोल करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने इन 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने के बाद में अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या जो है वो बचती है 34।
और चूंकि ये सस्पेंड कर दिए गए हैं विधानसभा स्पीकर की तरफ से, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं 25। तो कुल मिलाकर अब खबर ये आई कि ये 6 एमएलए जो है वो जो सस्पेंड किए हुए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से गुरुवार रात को मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन, और साथ में जो राजीव बिंदल, जो हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और साथ में खबर यह भी है कि 3 निर्दलीय जो विधायक थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटों की संख्या है वो है 28 हो गई है, क्योंकि 3 निर्दलीय आने से 25 और 3 28 हो जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास 6 है। अब इसके साथ में खबर ये आ रही है कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 3 से 4 विधायक जो है वो और टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो अगर 3 से 4 विधायक और अगर कांग्रेस पार्टी के टूट जाते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी में ज्यादा कुछ जो है वो बचता नहीं है। हालांकि सरकार अभी बची हुई है, और अंदरूनी घमासान जो है वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि प्रतिभा सिंह थी ठाकुर, उन्होंने लोकसभा का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि वो मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लिया और बड़ा आरोप लगाया कि जब कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जब 2 महीने को होने के आगे, तब तक ना कांग्रेस का हाईकमान इसमें कुछ कर पाया कि इन्वॉल्व होकर इस मुद्दे को सुलझाया जा सके, क्योंकि लगातार जो है वो लोग ये जिसको कहें कि आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि ऑपरेशन लोटस जो है वो चल रहा है। मान लेते हैं हम ऑपरेशन लोटस जो है वो चल रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति जो है वो अवसर का खेल है, मौकाप्रस्त राजनीति होती है, जिसमें मौका मिलते ही कोई भी पार्टी हो वो अपना फायदा देखती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसके जो भी नुकसान हो सकता है वो उसका नुकसान करें, और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो। तो ठीक वही स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अगर 3 से 4 विधायक और टूट जाते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास में कुछ बचता नहीं है। टॉप लीडरशिप जो हमने पहले ही बात की, वीरभद्र सिंह का जो परिवार है वो कांग्रेस पार्टी के कई फैसलों के खिलाफ है, और वो जो है वो ओपनली, जिसको हम कहें कि सभाओं में, मंचों में या खुले मंच के ऊपर जो है वो ये बोलते हुए नजर भी आते हैं। अब जब 6 विधायक सस्पेंड कर दिए गए, तो इसमें जो है वो अभी भी जो है वो बहुमत की सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास में ही है, क्योंकि 68 में से अब सीटें बच जाती है, 6 हटाने के बाद में 62, और 62 में जो है वो आपको पता होगा 32 सीटें जो है वो बहुमत के लिए होती है, और अभी कांग्रेस पार्टी के पास 34 सीटें हैं। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो होने वाले उपचुनाव है, क्योंकि 6 सीटें खाली हो गई है, तो 6 सीटों पे जो है वो उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव में इन विधायकों के ऊपर जो है वो अब बड़ा खेल खेल रही है। अगर ये विधायक 6 की 6 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती है, तो फिर उसके बाद में बहुत जल्द जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी, और कांग्रेस पार्टी से हिमाचल प्रदेश भी जो है वो बाहर हो जाएगा। अब चाहे हम इसको विडंबना कहें, क्योंकि जयराम ठाकुर जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में स्थिति जो है वो हास्यास्पद बनी हुई है, और हास्यास्पद बनी हुई है ये कहना जो है वो कोई गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि 6 बागी विधायक जिनको सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह जो है ठाकुर, उनके बारे में कांग्रेस हाईकमान जो है वो अभी चुप है। उनके खिलाफ ना तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि पार्टी के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिया नहीं जा रहा। ना जो है वो कांग्रेस पार्टी जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इन विधायकों को मना लिया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे ऐसे आरोप जो है वो बहुत बार लगे हैं। महाराष्ट्र में अभी अशोक चौहान जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि 40 दिन से उनको जो है वो मिलने का समय नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर जयराम ठाकुर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो हास्यास्पद है, तो इसमें कोई जो है वो बेईमानी भी नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ अब जो है वो सूचना यह है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है, और उम्मीद भी पूरी लगाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हिमाचल प्रदेश में नाराज चल रही है, और उसका फायदा जो है वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है।
तो सुक्खू जो है, अब वो कितने दिन के लिए या कितने समय के लिए मुख्यमंत्री बने रहते हैं, ये कहना तो थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव के बाद में हम हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जो है वो सरकार गिरती हुई देखेंगे और उसका फ़ायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कभी भी वहाँ पे बन सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।